हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज मैट्रिसेस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो भी क्वेश्चन था चैप्टर 3 का वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ IJ whose एलिमेंट्स आर गिवन by। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जहां पे आपको यहाँ पे थ्रू दिस इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है, तो ये 3 इक्वेशन के थ्रू आपको क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ए हम लोग का क्या है, दैट इज मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म लिख लेते हैं मैट्रिक्स का। तो हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था कैसे था, दैट इज ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद क्या था, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद ए सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन के थ्रू ये सारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या दिया देखिए यहाँ पे, ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले A11 निकालते हैं। तो A11 आई का वैल्यू कितना है 1 और जे का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज नीचे 2। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2, तो 2 2 जा कितना होता है, दैट इज 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो दैट मीन्स A11 का वैल्यू कितना है 2। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा निकालू A12, तो A12 क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो A12 आई के जगह पे मुझे 1 लेना है और जे के जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे कितना है दैट इज 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर बाई नीचे 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे 2। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं ए अब 2 1 निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए ध्यान से, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, तो यहाँ पे होगा दैट इज 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना होगा दैट इज 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 2। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, दैट इज A22, तो यहाँ पे क्या आएगा A22 इक्वल टू आई के जगह पे भी मुझे 2 लेना है और जे के जगह पे भी मुझे 2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे 2, तो हो जाएगा दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4 का स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 16, नीचे 2, तो विच इज इक्वल टू 8, बिकॉज 2 8 जा कितना होता है 16। ठीक है, तो ये सारा मैट्रिक्स, सारा जो गिवन एलिमेंट्स था 2x2 मैट्रिक्स का ये आ चुका है। तो अब मैं सारा वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ ताकि हमारा ए मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे A11 का वैल्यू कितना है दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद A12 का वैल्यू कितना है देखिए, दैट इज 9/2, तो यहाँ पे 9/2 होगा। उसके बाद A21 का वैल्यू कितना है, तो A21 का वैल्यू 9/2, तो यहाँ पे 9/2 होगा। उसके बाद A22 का वैल्यू कितना है दैट इज 8, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 8। ठीक है, तो ये आपका बन गया दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सेम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग सारा मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सारा एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स में चिपका देंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए मैट्रिक्स क्या दिया था हम लोग को, दैट इज जनरल फॉर्म क्या था, A11 A12 A21 A22, तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब ये इक्वेशन का यूज करके ये सभी एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई क्या है जे। अब हमको क्या निकालना है, पहले A11 निकालना है, तो A11 क्या आएगा देखिए, आई का जगह पे 1 और जे के जगह पे 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं A12 निकालता हूं, तो आई के जगह पे 1 है, जे के जगह पे 2 है, तो ये क्या होगा 1/2। ठीक है, उसके बाद A21 निकालता हूं, तो आई के जगह पे 2 है, जे के जगह पे 1 है, तो ये कितना होगा 2/1। ठीक है,
इसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ए 2 निकालता हूं, तो आई के जगह पे 2 है, जे के जगह पे 2 है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू क्या होगा 2 बाई 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट का वैल्यू आ गया थ्रू दिस इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, हम लोग ये सभी एलिमेंट का वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज ए बराबर क्या दिया है, दैट इज ए 11 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। ए 12 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/2, और ए 21 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, और ए 22 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स। अब हम लोग करते दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सेम करेंगे, दैट इज ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग दैट इज 2/2 मैट्रिक्स निकालेंगे। तो A इक्वल टू क्या है, दैट इज जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का 2/2 का, दैट इज A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है। तो अब क्या करूंगा, मैं थ्रू दिस इक्वेशन को यूज करके ये सारा वैल्यू निकालता हूं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर नीचे 2। तो देयरफॉर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे A11। तो यहाँ पे देखिए मुझे I की जगह पे क्या पुट करना 1, और J की जगह पे भी 1 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू J की जगह पे 1, नीचे कितना 2 और ये स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर और नीचे 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 9 और नीचे 2, ठीक है। अब A21 निकालते हैं, सॉरी A12, A12, तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 लेना है, ठीक है। तो I के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू J का वैल्यू कितना है, दैट इज 2। तो यहाँ पे 2 होगा स्क्वायर और नीचे कितना, दैट इज 2। तो ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर और नीचे 2, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट वैल्यू A21। तो A21 निकालता हूं, तो A21 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज I के जगह पे 2 और J की जगह पे 1। तो I के जगह पे 2 पुट करना है, 2 इंटू J का वैल्यू क्या पुट करना 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और नीचे होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 2 का 2 सेम रहेगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और नीचे 2, तो 2 8 जा कितना होगा 16, विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैं A22 एलिमेंट निकालता हूं, तो A22 I के जगह पे 2, J के जगह पे 2। तो यहाँ पे क्या होगा, I के जगह पे 2 पुट करता हूँ, 2 इंटू J के जगह पे भी 2 पुट करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर और नीचे कितना होगा, दैट इज 2 इक्वल टू। अब 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इट बिकम 6, तो 6 का स्क्वायर और नीचे 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 36 और नीचे 2, 2 12 जा कितना होता है, दैट इज 36 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। सॉरी 12 जा नहीं, यहाँ पे 2 18 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आया वो क्या आएगा, दैट इज A11 का वैल्यू कितना है, दैट इज 9/2, ठीक है। उसके बाद A12 का वैल्यू कितना है, दैट इज 25/2। उसके बाद A21 का वैल्यू कितना है, दैट इज 8, और A22 का वैल्यू कितना है, दैट इज 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1 का ये पूरा पार्ट है, ये 2 का पार्ट है और ये 3 का पार्ट है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।